हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो में जानेंगे कि आपदा क्या होती है एवं आपदा के क्या प्रकार होती है और आपदा के उदाहरण जानने का बोलेंगे कि क्या क्या आपदा होती है, और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आपदा का प्रबंधन क्यों आवश्यक होता है। आपदा के प्रबंधन क्यों आवश्यक होता है, मतलब आपदा मैनेजमेंट, जो आपदा का मैनेजमेंट है वो क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से कि आपदा क्या होता है और आपदा के क्या क्या प्रकार होता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो बाबू देखो, आपदा किसे कहते हैं, तो प्रकृति में घटने वाली वह सभी घटनाएं, प्रकृति में घटने वाली वह सभी घटनाएं जिसका संबंध या तो मानव से है या प्रकृति से है, तो उसे हम आपदा कहते हैं। माने प्रकृति में जो भी घटनाएं घटती है, प्रकृति में जो भी घटनाएं घटती है जिसका संबंध या तो मानव से है या प्रकृति से है, तो उस सभी घटनाओं को हम आपदा कहते हैं। और हम जानते हैं प्रकृति में क्या क्या घटनाएं घटती है। तो प्रकृति में क्या क्या घटना घटती है, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, बम विस्फोट, गोलीबारी, सांप्रदायिक दंगे, ये सभी आपदा के ही अंतर्गत आते हैं। ये सभी प्रकृति में जो भी घटना घटती है, जो भी लड़ाई झगड़ा होता है, जो भी आपदा घटती है, उन सभी को हम लोग आपदा के अंतर्गत रखते हैं। बाबू, आपदा जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का आपदा होता है? दो प्रकार के। पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव जनित आपदा। पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव जनित आपदा। चलो दोनों आपदाओं को हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, मानव जनित आपदा किसे कहते हैं। तो बाबू, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, जानेंगे हम लोग प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। तो बाबू, प्रकृति में घटने वाली वो सभी घटनाएं, प्रकृति में घटने वाली वे सभी घटनाएं जिसका संबंध प्रकृति से हो, तो उसे आपदा को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्रकृति में घटने वाली सभी घटनाएं जिसका संबंध प्रकृति से होता है, उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो बाबू, प्रकृति में कौन कौन सी घटना घटता है जिसका संबंध प्रकृति से होता है? तो बाबू, बाढ़ किसके द्वारा घटता है? प्रकृति द्वारा। सुखाड़ किसके द्वारा घटता है? प्रकृति के द्वारा। ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवात, तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट, बादल का फटना, ये सभी आपदाएं जो होती है बाबू, वो प्रकृति द्वारा घटती है। तो इसलिए उस सारे आपदाओं को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। अब दूसरा जानने का प्रयास करेंगे, मानव जनित आपदा किसे कहते हैं। मानव जनित आपदा यानी जो वैसी घटना जो मानव के द्वारा घटती हो, वैसी घटना जो मानव के द्वारा घटती है। तो चलो जानने का प्रयास करते हैं, मानव जनित आपदा किसे कहते हैं। तो प्रकृति में घटने वाली वो सभी घटनाएं, प्रकृति में घटने वाली वो सभी घटनाएं जिसका संबंध मानव से हो, प्रकृति में घटने वाली वह सभी घटनाएं जिसका संबंध मानव से हो, तो उसे हम मानव जनित आपदा कहते हैं। उसे हम मानव जनित आपदा कहते हैं। तो बाबू, मानव के द्वारा प्रकृति में क्या क्या घटती है बाबू? मानव के द्वारा प्रकृति में आतंकवाद, आतंकवाद किसके द्वारा घटती है? मानव के द्वारा घटती है। सांप्रदायिक दंगा, जो दंगा फसाद होता है वो भी किसके द्वारा होता है? मानव के द्वारा। गोलीबारी किसके द्वारा होता है? मानव के द्वारा। तो गोलीबारी भी मानव जनित आपदा है। वाहन दुर्घटना, कोई गाड़ी का दुर्घटना हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी किसके द्वारा होता है? मानव के द्वारा। मानव जनित आपदा कहते हैं। समझ में आया बाबू? गोलीबारी, आतंकवाद, इस सारी प्रकार की आपदाएं जो होती है मानव जनित आपदा होती है। तो बाबू, हम लोग आपदा जाने, आपदा के प्रकार जाने और दोनों को क्या क्या होता है सभी उदाहरण जाने। अब बाबू, क्वेश्चन बार बार पूछता है, आपदा के प्रबंधन क्यों आवश्यक है? आपदा के प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो बाबू, आपदा के प्रबंधन यानी आपदा को मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? तो हम जानते हैं बाबू, आपदा के प्रबंधन क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं आपदा जो होता है विनाशकारी होता है। इससे बहुत सारे जान माल की क्षति हो जाती है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है, इसीलिए ना हमको आपदा की जरूरत पड़ती है। तो चलो जानने का प्रयास करते हैं कि आपदा की आवश्यकता हमको क्यों होती है। तो बाबू, क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है। तब हम जानेंगे, आपदा का प्रबंधन इसीलिए आवश्यक है, आपदा का प्रबंधन इसीलिए आवश्यक है ताकि आपदा से होने वाली नुकसान कम हो। आपदा से होने वाली नुकसान कम हो, आपदा से होने वाली नुकसान कम हो, या आपदा से बचा जाए, या तो आपदा से
बचा जाए, इसीलिए आपदा की आवश्यकता हमको होती है। चाहे इसीलिए इसीलिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता हमको होती है। तो क्वेश्चन है बाबू, आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो बाबू आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है, तो हम जानने का प्रयास करते हैं आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो आपदा से होने वाली नुकसान क्या हो, कम से कम हो, चाहे आपदा से हम लोग बचे, आपदा से बचे, इसीलिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है, इसीलिए आपदा प्रबंधन आवश्यक है। ठीक है बाबू, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा कि आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी होता है, क्यों आवश्यक होता है, क्यों आवश्यकता है, तो सबका आंसर सेम ही होगा। चलो बाबू, अब मिलते हैं आपको को अगले वीडियो में। इससे पहले हम साइड हो जाते हैं, अरे आप लोग देख लीजिए इसको, जो जो लिखे है इसके लिख लो, चाहे स्क्रीनशॉट करके आप लोग लिख लीजिए। ठीक है बाबू, चलिए आगे हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बाढ़ क्या होता है, सुखाड़ क्या होता है। इससे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछने का प्रयास करते हैं, आप लोग अगले कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो हम उसको अगले वीडियो में बनाएंगे, अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो बाबू आप लोग बताइए कि मृदा का संरक्षण का 2 उपाय बताएं, मृदा संरक्षण का 2 उपाय बताएं। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और नहीं मालूम है तो अगले वीडियो हम बताते हैं। थैंक यू।